रेनबो प्रिंसेस सिलस्टीरा की रियासत एक दूर दराज ज़मीन में जहां नीला आसमान और सब्ज़े से भरी पहाड़ियां मलती थीं। सिलस्टीरा की रियासत वाक़ई थी। ये एक हुसैन और रंगीन रियासत थी जहां हर सुबह का सूरज आसमान को सुनहरी गुलाबी और अरगवानी रंगों से सजाता था। सिलस्टीरा के लोग सुकून और हम आहंगी से रहते थे और उनकी खुशहाली का राज एक जादुई रेनबो क्रिस्टल में छुपा हुआ था जो महल के अंदर रखा गया था। यह क्रिस्टल रियासत में जिंदगी, रंग और तवाज़ुन लाता था। इस रियासत की सबसे दिलकश शख्सियत शहजादी ओरेला थी, जिसे लोग रेनबो प्रिंसेस कहते थे। इसके बाल कौस व कज़ा की तरह सुर्ख नारंगी, पीले, सब्ज, नीली, इंडिगो और बनफशी रंगों से झिलमिलाते थे। लोगों का अकीदा था कि इसकी पैदाइश पर आसमानी रूहों ने इसे बरकत दी थी और इसीलिए इसे रियासत का मुहाफिज बनाया गया था। अगरचे ओरेला सबकी चहेती थी, लेकिन वो खुद को अपनी तकदीर की कैदी महसूस करती थी। महल की दीवारों के बाहर की दुनिया देखने की ख्वाहिश इसके दिल में बसी हुई थी, लेकिन वो जानती थी कि हमआहंगी का खात्मा। एक शाम जब ओरेला अपनी मीनार से गुरूब आफ्ताब देख रही थी, अचानक एक सर्द हुआ चली आसमान गैर मामूली तौर पर अंधेरा हो गया और रियासत के शानदार रंग मांद पड़ने लगे। अगली सुबह खेतों का सब्जा मुरझा गया, दरिया खुश्क होने लगे और लोग खौफजदा और खामोश हो गए। शाही मुशीरों ने एक हंगामी इजलास बुलाया। बादशाह सोलारिस और मलिका लूमीनारा ने ओरेला को बताया कि रियासत के जवाल की वजह रेनबो क्रिस्टल का टूटना है। क्रिस्टल के 7 हिस्से चराए, ये सब अंधेरों की रूह उम्बरा का काम है, एक बुजुर्ग मुशीर ने सरगोशी की। वो रोशनी खत्म करके दुनिया को अबदी तारीकी में धकेलना चाहता है। ओरेला जानती थी कि अब क्या करना है। मैं उन हिस्सों को वापस लाऊंगी, इसने अज़्म के साथ कहा। खौफ के बावजूद इसे मालूम था कि यह मुश्किल सफ़र सिर्फ वही कर सकती है। सुर्ख शल जुरत। ओरेला का पहला सफ़र सुर्ख सहराई मैदान की तरफ था, जहां सहरा के बेइंतहा सुर्ख रेत फैली हुई थी। वहां एम्बर की गार में पहला हिस्सा छुपा हुआ था, जिसकी हिफाजत एक अफसानवी फिनिक्स उगनस कर रहा था। जब ओरेला गार में दाखिल हुई तो एक तप्श भरी हुआ ने इसका इस्तकबाल किया। उगनस, जिसके पर आग की तरह चमक रहे थी, इसके सामने नमूदार हुआ। तुम यहाँ क्यों आई हो, कौस व कज़ा की शहजादी? इसने गरजदार आवाज में पूछा। मैं सुर्ख हिस्सा लेने आई हूँ, ओरेला ने कांपते हाथों के बावजूद उगनस ने कहा लगाया। इसे हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी जुर्रत साबित करनी होगी। उगनस ने आग के गोले बरसाए, ओरेला को गार के अंदर छलांगे लगाने, चट्टानें चढ़ने और गर्म लावे से बचने पर मजबूर किया। आखिरकार उसकी हिम्मत ने उगनस को मुतासिर किया और उसने इसे सुर्ख हिस्सा और अपनी दोस्ती की अलामत के तौर पर एक पर दिया। नारंगी खुशी की चमक। ओरेला का अगला पड़ाव अंबर का जंगल था, जो हमेशा नम नारंगी रोशनी में नहाया रहता था। यहाँ उसे सोलन नामी एक शरारती लुमड़ी से सामना हुआ, जिसकी खाल आग की चिंगारियों की मानिंद चमक रही थी। सोलन ने इंकिशाफ किया कि नारंगी हिस्सा जंगल में छुपा हुआ है, लेकिन उसे सिर्फ खुशी के माहौल में जाहिर किया जा सकता है। जंगल में बहुत उदासी छाई हुई है, सोलन ने कहा। ओरेला ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल किया। उसने दिलकश कहानियां सुनाई, उम्मीद से भरी गाने गाए और दरख्तों के नीचे रक्स किया। आहिस्ता आहिस्ता जंगल की रूहें सामने आईं और खुशी से झूम उठी। हिस्सा जाहिर हो गया और सोलन ने शरारत से मुस्कुराते हुए इसे अलविदा कहा। पीली उम्मीद का निशान। लोमीना की चोटियों पर ओरेला को पीले हिस्से की तलाश के लिए चढ़ाई करनी पड़ी। यहाँ इसे आसमानी परिंदे स्काई लारिक्स का सामना हुआ, जिनके परों से स्काई लारिक्स की रहनुमा ओरियल ने इसे चैलेंज दिया। ये हिस्सा उम्मीद की नुमाइंदगी करता है। हमें दिखाओ कि तुम अंधेरे में भी रोशनी ला सकती हो। ओरेला ने अपनी हिम्मत और मेहरबानी के जरिए खोए हुए स्काईलार्क को इसके झुंड से मिलाया, खतरनाक चट्टानों और तूफानों का सामना किया। इसकी कुर्बानी और लगन ने स्काईलारिक्स का दिल जीत लिया और उन्होंने इसे पीला हिस्सा दे दिया। बाब 6 सब्ज नशोनुमा का दिल। ओरेला ज़मुर्द के जंगलात पहुंची, जहां एक कदीम दरख्त की रूठा इस नशोनुमा फौरी नहीं होती। नौजवान शहजादी, दिखाओ कि तुम परवरिश करने का हुनर जानती हो। चंद दिनों तक ओरेला एक छोटे मुरझाए हुए पौधे की देखभाल करती रही। इसने इसे पानी दिया, तूफानों से बचाया और इससे मोहब्बत भरी बातें की। जब पौधा बिलाखिर खिल उठा, राह ने मुस्कुराकर सब्ज हिस्सा इसे दिया। नीला दानाई का आंसू। नीली समंदरी गहराइयों में ओरेला ने समंदर की मलिका सरीना से मुलाकात की। सरीना ने इससे मुश्किल पहेलियां पूछें, जो उसकी दानिशमंदी को जांच। ओरेला ने अपनी अक्ल और अंदरूनी शऊर का इस्तेमाल करते हुए ये चैलेंज कबूल किया। जब इसने आखिरी पहेली का सही जवाब दिया, सरीना ने नीला हिस्सा इसे पेश किया और समंदर के राजों की कदर करने की नसीहत की। इंडिगो विजदान की चादर। शफक की चोटियों पर इंडिगो हिस्सा एक पुरस्कार परिंदे नॉकट्स की हिफाजत में था। नॉकट्स ने इसे अंधेरों में बगैर किसी मदद के रास्ता तलाश करने का चैलेंज दिया।
ओरेला ने अपनी अंदरूनी आवाज़ पर भरोसा किया हुआ कि सरगोशियों और ज़मीन की इर्तिआशात को महसूस करते हुए जब वो महफूज तरीके से चोटी से निकली नॉकट्स ने इंडिगो हिस्सा इसे दे दिया। बनफशी इत्तेहाद की आग अमटेसट की गारों में उम्बरा खुद ओरेला का इंतज़ार कर रहा था। तुम एक रियासत के लिए अपनी जान क्यों दे रही हो जो तुम्हें सिर्फ एक अलामत के तौर पर देखती है? इसने जहरीली सरगोशी की। ओरेला ने अपने सफ़र की यादों को याद किया और अपने खौफ को शिकस्त दी। इसने उम्बरा को शिकस्त दी और आखिरी खौस व क़ज़ा की बहाली। ओरेला ने तमाम हिस्से रेनबो क्रिस्टल में जोड़ दिए और रोशनी फैल गई। सिल्स्टीरा दोबारा जिंदा हो गया और लोगों ने अपनी शहजादी की बहादुरी को सराहा। ओरेला अब सिर्फ एक शहजादी नहीं थी बल्कि एक रहनुमा और उम्मीद का निशान बन चुकी थी। इख्तिताम।